सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 अगस्त से हम यहां पर स्मार्ट क्लास पे क्लास लेने वाले हैं और देखिए आज हमने यहां पर स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने यहां पर डिजिटल टाइप का जो क्लास लग रहा है, स्मार्ट क्लास है ये। और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा और पहला वीडियो रहेगा हमारा जो स्मार्ट क्लास से स्टार्टिंग जिसकी मैं कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर हिंदी को हम किस तरह से पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले मेरा जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम अभी जो कोर्सेज करने वाले हैं उसमें हमने एक 3-in-1 कोर्स के जिक्र किया था। 3-in-1 का मतलब यहाँ पर था कि जिसमें यूपीएसआई, जेल वार्डन और दिल्ली पुलिस को हमारा मेन टारगेट रहेगा। हालांकि इसके साथ साथ क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, लगभग कंटेंट एक जैसा होता है, इसलिए आप लेखपाल की भी तैयारी इससे कर सकते हैं। लेखपाल के लिए भी केवल एक ग्रामीण परिवेश रहेगा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामीण परिवेश भी उस समय पढ़ाया जाएगा जिस समय एग्जाम आ जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय ग्रामीण परिवेश भी पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई के लिए मूल विधि संविधान का जो एक ब्रॉड टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है जिसको आजकल बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। ये माना जाता है कि पता नहीं है कहाँ से आता है, बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2017-18 का पेपर हुआ था। तो उसको भी हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही यहाँ पर स्टार्ट कराएंगे। हालांकि बाकी के जो टॉपिक हैं वो सभी स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक बार कोणार्क कोचिंग एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैंने दे रखा है और अगर आप लोगों के पास पहले से ही डाउनलोड है तो स्टोर में जाकर के आप एक बार चेक करिए कि हमने वहाँ पर बैच बना रखा है और उस बैच में हमने किस तरह का कंटेंट रखा है, किस तरह से हमें पढ़ाना है, क्या उसकी फीस रखी हुई है। काफ़ी मिनिमम फीस रखी हुई है, वो आप एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। और उसकी जो लास्ट डेट मैंने रखी हुई है ये मानते हुए कि दिसंबर तक ये सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। दिसंबर तक सारे एग्जाम खत्म होंगे। तो अगर आप आज भी अगर उस बैच को ज्वाइन करते हो तो 31 दिसंबर तक का आपसे 999 यानी कि 999 पेमेंट जाएगा। ये आपको पेमेंट करना होगा। हालांकि इसमें इससे पिछली जो क्लासेस रही थी उस समय 1200 का कोर्स था और 1200 के साथ साथ आपको कुछ 31 रुपए का डाटा हैंडलिंग चार्ज या कुछ टैक्स देना पड़ा था। इस बार वो टैक्स भी मैंने अपने पेमेंट से काटने के लिए वहां पर डॉगल को क्लियर कर दिया है, जिससे कि आपको इस बार टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स भी मेरे ही खाते से कटेगा। तो यहां पर क्या है, सिर्फ आपको 999 पेमेंट करना है और वो पेमेंट आपका 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि अगर बाई चांस कोई एग्जाम ऐसा होता है जहां पर 31 दिसंबर के बाद भी अगर 10-12 दिन 15 दिन और लग जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी टाइम पीरियड भी बढ़ा दी जाएगी और आप आराम से क्लासेस ले पाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है, पहला वीडियो है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी और आप में से भी कई लोग होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यूपीएसआई जेल वार्डन का जो जेल पुलिस वाला जो एग्जाम है आपका, फायरमैन और जेल पुलिस का जो कॉमन है, इसके साथ साथ यूपी-SSC में आने वाला लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, यूपी टेट, सुपर टेट एंड अदर्स, लेखपाल हो गया या बाकी जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए। आप एनटीपीसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एनटीपीसी को नहीं लिखा है क्योंकि एनटीपीसी में हिंदी नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने दिल्ली पुलिस भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी हिंदी इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी एग्जाम आपके अपकमिंग है, जिनकी उम्मीद है जो आने वाले एग्जाम है, तो उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर उनका नाम लिख रखा है, उनका टैग दिया हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए अभी हम इस क्लास में ये देखेंगे कि हमें इस बार हिंदी को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या टॉपिक लेंगे, और देखिए मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक को लिया हुआ है, हर एक टॉपिक को बहुत ही कायदे से कोशिश की है, लिया है। और आगे भी अगर बाई चांस इसको पढ़ते पढ़ते कहीं पर ऐसा होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैंने इसमें नहीं लिया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसमें ये चेंज कभी भी कर देंगे और उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। मतलब हमें इस बार हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। और हिंदी को हम किस तरह से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका क्विज क्लास भी जरूर होगा। ठीक है। तो देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसको किस तरह से पढ़ाने की कोशिश की है, किस तरह से बनाया है। देखिए यहाँ हिंदी वर्णमाला सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला रहेगा। हिंदी वर्णमाला में जितना भी थ्योरी है वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और थ्योरी को पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हिंदी शब्दावली, और हिंदी शब्दावली के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक हमने लिए हैं
जिसमें बर्तनी है, तत्सम तद्भव है, देशज विदेशज है, पारिभाषिक शब्दावली। देखिए बर्तनी सबको पता है क्या होता है, शुद्ध बर्तनी पूछा जाता है, उज्ज्वल हो गया, ज्योत्सना हो गया, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव भी आप सभी को पता है पूछे जाते हैं। देशज विदेशज जो संकर शब्द होते हैं, देशज विदेशज टाइप के, जो पूछा जाता है कि यह शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। जैसा कि पिछले 2018-19 के टाइम पे एक पूछा गया था कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था, और भी कई एग्जाम ऐसे रहते हैं जिनमें पूछा जाता है। इसके बाद देखिए पारिभाषिक शब्दावली की अगर हम यहां पर बात करें तो ये वो शब्दावली है जिस टाइप का प्रश्न आजकल डेफिनेट 100% आना स्टार्ट हो चुका है, हर एग्जाम में आता है। पूछा जाता है कि इस शब्दावली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, या इंग्लिश में दिया रहता है तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। अगर आप में से किसी को याद आ रहा हो तो एक वीडियो का एग्जाम हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी का 22 दिसंबर 2018, और उस एग्जाम में आपको एक अमेंडमेंट, एक शब्द पूछा गया था जिसे संशोधन कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम यहां पर पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत रखेंगे। हालांकि इसके बाद हमने देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनको लिया हुआ है। और इसके बाद समश्रुत, हो सकता है कई लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा हो समश्रुत क्या है। इसका मतलब है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में या सुनने में कुछ एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अली और अली, ठीक है, अली और अली, इस तरह के जो शब्द होते हैं उस टाइप के शब्दों को यहां पर लिया जाएगा, उनके अर्थों को बताया जाएगा। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, कोई एक शब्द ऐसा होता है जिसके कई अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे हार एक ऐसा शब्द है, हार के कई अर्थ होते हैं। एक हार गले में भी पहना जाता है, एक हार पराजय होता है, बहुत सारे इस तरह से अर्थ उसके होते हैं। तो इसी तरह से देखिए अनेकार्थी के बाद हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारा एक दे रखा होता है कि जिसको जीतना मुश्किल हो, या जहां जाना मुश्किल हो, या ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए सबसे मेन बात यह कि इस बार जो कंटेंट रहेगा ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत इस पे की जा रही है। बहुत अच्छी अच्छी किताबों का कलेक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। तो एक कंपाइल टाइप की क्लास यहाँ पर रहेगी। कंपाइल से मतलब है मेरा हर किताब से अच्छा जो भी कुछ मिल रहा है उसको हमने यहाँ पर कंटेंट उसका हम रेडी कर रहे हैं, और डेली आपको ये मिलेगा, ठीक है। रोजाना इसकी क्लास रहेगी। हिंदी की क्लास भी आज से ही स्टार्ट हो गई है और ये डेली क्लास होगी। ये आज पहला इंट्रो क्लास था जिसमें मुझे पहली बार यहाँ पर स्मार्ट क्लास में आना था आप लोगों के सामने। तो इसके बाद देखिए आगे क्या लिया है हमने। इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, और हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा से लेकर के अव्यय तक का जितना भी है वो सब पढ़ेंगे, लेकिन किस क्रम में पढ़ेंगे समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के बाद में सर्वनाम आएगा, सर्वनाम के बाद विशेषण, लिंग, वचन, कारक और कारक चिन्ह पढ़ेंगे, क्रिया भी पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य 3 तरह के होते हैं जो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप कहते हो, उसी को हम यहाँ पर वाच्य कहते हैं। तो इसके बाद देखिए काल पढ़ेंगे, और काल के बाद में हम यहाँ अव्यय पढ़ेंगे, और अव्यय को ही अभिकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसकी थ्योरी से प्रश्न आने लगा है, पिछले लगभग 1 से 2 साल से सबसे ज्यादा अव्यय से प्रश्न पूछा जाने लगा है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए इसके बाद हमारे इस कंटेंट में क्या है, शब्द रचना। शब्द रचना में हम संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय, संधि, तीनों संधियां, थ्योरी से वहां पर 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इसके बाद संधि एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप सभी लोग जानते हैं, हर हालत में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा कलेक्शन सवालों का रहेगा यहाँ पर। तो संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब पढ़ेंगे। और इसके बाद में हमारा एक टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। इसको जरा समझ लेते हैं ये क्या है। वाक्य विचार में हम वाक्यों के भेद पढ़ेंगे, वाक्यों के जैसे कि 2 भेद होते हैं वो सब यहाँ पर बताया जाएगा किस तरह से। सारा थ्योरी बहुत अच्छे से कंटेंट यहाँ पर लिया जाएगा थ्योरी का। तो बहुत बेहतरीन क्लास आपको लगने वाली है ये। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो वाक्य दिया गया है किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। यह निम्न में से कौन आज्ञा सूचक है, कौन इनमें से निषेधात्मक है, कौन इसमें से विधानवाचक है, कौन इसमें से इच्छावाचक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका कलेक्शन अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद इसके अंतर्गत रहेगा। और इसके बाद रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सभी को पता होगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसको हम फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। तो प्रयोग के आधार पर इसका मतलब जो है ये जस्ट लाइक वाच्य,
जैसा वाच्य आपने पढ़ा था, तो वाच्य के तरह से ही प्रयोग के आधार पर होगा। प्रयोग से मतलब होगा यहाँ पर कर्मणि, कर्तरी, कर्मणि और भावे, यानी कि भाववाच्य, कर्मवाच्य और आपका जो है कृत्यवाच्य। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर, ये वाच्य जैसा ही टॉपिक रहेगा, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, वो आपको समझाना था। और इसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर हमारा टॉपिक आएगा मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्ति पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें मुहावरा ना आए या लोकोक्ति ना आए, जरूर पूछा जाता है। तो यूपी से रिलेटिव जितने एग्जाम है इनमें तो डेफिनेट आता है, हर हालत में पूछा जाता है। और इसके बाद देखिए काव्य शास्त्र पे आ जाएंगे, और काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति और रस पढ़ेंगे। शब्द शक्ति से मतलब है जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो थ्योरी थोड़ी सी ऐड की गई है। कुछ लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 साल पहले जिनके पास बुक्स थी, उन किताबों में शब्द शक्ति को पहले ऐड नहीं किया गया था, लेकिन अब रस के साथ साथ उसी टॉपिक के अंतर्गत शब्द शक्ति को, यानी लक्षणा, व्यंजना और आपका जो हो गया अभिधा, इनको भी अब शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ से क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, ऐसा हो रहा है कि जितने भी एग्जाम आप देख रहे हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम छंद पढ़ेंगे, और छंद 3 प्रकार के होते हैं, उनके तीनों प्रकार को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज तक बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिनको शब्द छंद जो है समझ में नहीं आता। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर अलंकार एक टॉपिक था जिसको नहीं रखा है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है। अलंकार अब तक नज़र नहीं आया। यहाँ पर हमें रस छंद के बाद ही अलंकार यहाँ पर रखना था, तो इसमें काव्य शास्त्र में तीसरा टॉपिक हमारा अलंकार भी रहेगा। और इसके बाद फिर देखिए हम थ्योरी की तरफ आएंगे। हिंदी में जो थ्योरी रहती है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास से मतलब है जो भाषा है, भाषा के बारे में, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद पुरस्कार पढ़ेंगे, जो भी हिंदी में पुरस्कार दिए गए हैं या दिए जाते हैं। इसके बाद वाक्य व्यवस्थीकरण, ये देखिए इस बार यूपीएसआई में मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार जो 2017-18 का एग्जाम हुआ था, वाक्य व्यवस्थीकरण पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इस बार आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ टॉपिक तो हमेशा वो लोग बढ़ाते ही हैं। तो इस बार इसको भी उम्मीद है कि ये देखा जाएगा हर हालत में। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसको समझने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम यहां पर देखिए पढ़ने वाले हैं ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ेंगे। यहां पर मैंने गद्यांश लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पद्यांश भी पढ़ेंगे। बाई चांस ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। जो अच्छे एग्जाम है, जैसे अगर यूपीएसआई की बात करें तो ऐसे एग्जाम में, या फिर आरआरबी की बात करें जिसमें आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी आती है इंग्लिश की जगह पे, तो ऐसे कठिन जो एग्ज़ाम थोड़े से रहते हैं उन सभी में पद्यांश भी पूछा जाने लगा है। गद्यांश तो हालांकि आता ही है, एक जो पैसेज टाइप का रहता है जिसमें से आपको क्वेश्चंस छांटने होते हैं, ये यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और संक्षेपण रहेगा। संक्षेपण का यहाँ पर मतलब होता है जो शॉर्ट फॉर्म वगैरह होती हैं, जिस तरह से एक वाक्य पूरा दे रखा होता है और उस वाक्य को हम उसकी जो दूसरी पूरे वाक्य की जो शब्दावली होती है वो यहाँ पर संक्षेपण होगा। और इसके बाद देखिए अंग्रेजी शब्दावली, हालांकि हमने यहाँ देखिए अंग्रेजी शब्दावली, संक्षेपण और एक पीछे एक चैप्टर निकल चुका है। ये सारे चैप्टर लगभग एक जैसे हैं, तो इसमें जितना भी पॉसिबल होगा, जो भी कंटेंट पॉसिबल होगा जो आता है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इसके बाद में एक लास्ट रहेगा वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ पर देखिए शुद्धिकरण लिखने से रह गया है, कोई नहीं, शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण भी यहाँ पर एक टॉपिक रहेगा। तो इस तरह से हम पूरे इस हिंदी को खत्म करेंगे यहाँ पर। और अगर इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो हमने यहाँ पर नहीं लिया है तो आप बता दीजिए, मैं इसमें उसको भी शामिल कर लूँगा। और पूरा जो कोर्स रहेगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कायदे से हम पूरे कोर्स को करेंगे। एक बार अगर आपने इस कोर्स को पूरा अच्छे से कर लिया तो आपको बार बार हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से इस क्लास का मजा लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर किसी और अगली क्लास में, जिस क्लास में मैं आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और उसकी स्टार्टिंग भी कराऊंगा। तो वहाँ पर हम मिलेंगे। लेकिन आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो चैनल पर नए हैं, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज आपको इस क्लास में कैसा फील हो रहा है और आपको ये जो मैंने पूरा कंटेंट बताया था, इस कंटेंट को लेकर के आपका क्या विचार है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये
कि जो लिंक यहाँ पर देने चाहिए थे मुझे, मैंने सारे लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। कोर्स का भी लिंक सबसे ऊपर दे रखा है, तो एक बार वहाँ पर विजिट जरूर करिए। और 2-4 दिन अभी तो हम क्लासेस दे रहे हैं, सारी क्लासेस अभी यूट्यूब पर आएंगी, तो यूट्यूब पर जो क्लासेस आ रही हैं उन सभी क्लासेस को लीजिए। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो डिटेल क्लास रहेंगी, हालांकि मैं एक आध चैप्टर ऐसा रहेगा जिसको मैं अभी यहाँ पर ही पढ़ाऊंगा, सभी लोगों के लिए मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो आपका रहेगा सभी पेड क्लास वालों को ही डिटेल क्लास मिलेंगी और यूट्यूब पर सारी क्लासेस उपलब्ध नहीं होंगी। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने पेमेंट जो है बहुत ही कम रखा हुआ। अगर हम बात करें, अभी 10 अगस्त है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का पेमेंट हमने 999 रखा है, जिसमें से भी टैक्स मेरे अकाउंट से और कटेगा। तो ये बहुत ही कम पेमेंट रखा हुआ है, सिर्फ आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है, आप पढ़ पाएँ, एक मिनिमम पेमेंट में आप पढ़ पाएँ, उसके लिए हमने यहाँ पर ये स्टार्ट किया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आप कोर्स को खरीद नहीं पा रहे हैं, आपको ये सारी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। समय जैसे ही समय मिलेगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।